7 महीने से टॉर्चर हो रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। नमस्कार, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत से देश में आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि रोहतक पीजीआई में बीडीएस की छात्रा के साथ पीजीआई के ही पीजी डॉक्टर की हैवानियत ने सबको हैरान कर दिया। 7 महीने से पीजी डॉक्टर इस छात्रा का उत्पीड़न कर रहा था, उसके साथ मारपीट करता था, उसका सामान ले लेता था, अटेंडेंस शॉर्ट कर देने की धमकी देकर उसे मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था। हद तो तब हो गई जब उसे कैंपस से अपनी गाड़ी में अगवा कर चंडीगढ़ ले गया, फिर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। पीजी डॉक्टर को लेकर इस बात का खुलासा भी हुआ है कि आरोपी के बारे में इस तरह की शिकायत पहले भी आई थी, लेकिन संस्थान ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और आरोपी की हिम्मत बढ़ती चली गई। सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसे हैवानों को हैवानियत करने की खुली छूट देते रहेंगे? क्यों बड़ी वारदात के बाद ही अधिकारियों सरकारों की नींद टूटती है? जवाब दे, अपनी जवाबदेही से कब तक भागते रहेंगे? बेटियों की सुरक्षा से समझौता क्यों? जब हमारी बेटियां वर्क प्लेस कॉलेज में ही सुरक्षित नहीं तो फिर किस पर भरोसा करें? हमारी खास पेशकश आखिर कब तक में चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। और डिबेट पर जाने से पहले एक बार आपको रोहतक की बीडीएस छात्रा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो किस तरीके से उसके साथ हैवानियत हुई है उस बारे में जानकारी दे रही हैं, ताकि आप जान सकें कि इस बच्ची के साथ कैसे दरिंदगी की जा रही थी। आपको सुनाएंगे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर किसी को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। एनाटमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। देखिए, सिक्योरिटी तो वहाँ चौकीदार होता है और अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई ख़ास सर्कमस्टांसिस हो तो सिक्योरिटी बढ़ भी जाती है। तो सिक्योरिटी तो आमतौर पर यही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाने से भी एक माहौल फिर पुलिस का वातावरण बन जाता है, वो भी नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ये कहना तो आसान है, लेकिन रात की ड्यूटी है, हॉस्पिटल्स में भी है ऐसे, और बाकी सब लोग भी जो रात को आते हैं तो उनको सबको पुलिस प्रोवाइड करना ये संभव मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। तो हम सवाल ये उठा रहे कि आखिर कब तक बेटियां इस तरीके से हैवानों के हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारी विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है। जगमती सांगवान है, सामाजिक कार्यकर्ता। रेणु भाटिया है, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन। साथ में प्रवक्ता कांग्रेस से कमल हांडा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। रेणु भाटिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। आज देश ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और हर भाई बहन को यह वादा करता है कि उसको सुरक्षित रखा जाएगा, उसकी सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन देश की प्रदेश की बेटियां किससे उम्मीद करें सुरक्षा के वादे की, जब कोलकाता जैसी घटनाएं घटती हैं? अब रोहतक पीजीआई में एक छात्रा के साथ पीजी का डॉक्टर ही हैवानियत कर रहा था। सुदेश, मुझे बहुत अफसोस है कि इतना एजुकेटेड होने के बाद, हर तरह से संपन्न होने के बाद, आज भी कुछ पुरुषों की मानसिकता बहुत गिरी हुई और घटिया है। और आप निश्चिंत रहें, मैं कल स्वयं जा रही हूं रोहतक, बच्ची को भी मिलूंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इस डॉक्टर के खिलाफ होगी। ये डॉक्टर बिहाइंड द बार्स होगा। और आप ये देखें कि जो भी घटनाएं इस तरह से घटती हैं, हम उन चीजों को लाइटली ना लें, किसी को फेवर ना करें, किसी को प्रोटेक्ट ना करें। ये बात महिला आयोग कई दिनों से हमेशा से कहता आया है।
मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी जागरूकता होने के बावजूद पिछले 2-3 वर्षों से तो महिला आयोग बहुत जागरूकता से चल रहा है, जगह जगह। बल्कि मैं रोहतक पीजीआई को भी गई हूँ अपने एक जो है सेमिनार करने के लिए, हिरासमेंट एट वर्क प्लेस का, और उसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि इस बच्ची ने हमें कांटेक्ट नहीं किया, जबकि हमने पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के ऊपर सेमिनार किया था। इसीलिए मैं बार बार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हर बच्ची को कहती हूँ, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, चाहे वर्किंग प्लेस में है, चाहे परिवार में है, कृपया करके आपके साथ कोई अनहोनी घटना का अंदेशा आपको लगता है, आपको शुभा भी होता है, शक भी होता है, आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करें, पुलिस को कांटेक्ट करें, बजाय इसके कि आप बियर करते रहे। लेकिन रेणु भाटिया जी, मैं इसमें एक खुलासा और कर दूं जो बहुत हैरान करेगा आपको भी, हमें भी इतनी हैरानी हुई थी जानकर। जो आरोपी पीजी डॉक्टर है, उसके ऊपर ये पहला आरोप नहीं लगा है, उसने ऐसा पहली बार नहीं किया, पहले भी लड़कियों के साथ वो ऐसा करता रहा है। संस्थान में बकायदा एक लड़की ने शिकायत भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर तो आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं उसकी, और हिम्मत तोड़ रहे हैं उन बेटियों की जो ऐसे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहती हैं, वो शिकायत करना चाहती हैं, वो बोलना चाहती हैं। बिल्कुल सुदेश, मुझे तो इस बात का और अधिक दुख होता है जब ऐसे घिनौने अपराध करने और सोचने वाले लोगों को कुछ लोग शेल्टर करते हैं। किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी तबके के हों, किसी भी लेवल के हों, ऐसे अपराधियों को पनाह देना, उनको उनकी बातों को हाइड करना, उनके गुनाहों को उनको सुरक्षित करना, ये सबसे बड़ी और ज्यादा बड़ी फॉल्ट है। आज हमें सोचना चाहिए कि किसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और अगर ऐसे दरिंदों को हम छूट देंगे, क्या पता वो हमारे ही परिवारों की किसी बेटी पर नजर रखे बैठा हो और हमें मालूम ही ना हो। इसीलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल शेल्टर नहीं करना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, ना पुलिस में, ना सरकार में, ना किसी तरीके से किसी को भी नहीं बचाना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल। कांग्रेस से कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल हांडा जी, रोहतक पीजीआई जैसे संस्थान में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कैसे हम मान लें कि बेटियां कहीं और सुरक्षित रह सकती हैं? सुदेश जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता बहनों को भी नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं साहेब, जाति मकान थोड़ी है। तो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी महिला आयोग की जो प्रेसिडेंट हैं रेणु भाटिया जी। बड़े शर्म की बात है, इनको मैं याद दिलाना चाहूंगी। ये कहते हैं कि हम सेमिनार करते हैं, हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये कोई इनका भाजपाई सारे ही झूठ बोलते हैं, ये तो बड़ी क्लियर बात है। और इनको एक बात याद दिलाना चाहूंगी मैं, खेल कोच जो थी जिसको संदीप सिंह ने सेक्सुअली हैरेस किया था और जिसके लिए मनोहर खट्टर ने कहा था इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बिल्कुल इनके पड़ोस में रहती है रेणु भाटिया के वो खेल कोच। कोई न्याय दिया इन्होंने उसको? मुझे बताएं उस बात का। पहलवान बेटियों को क्या न्याय दिया? उनको रुंधवाया गया, आपने क्या किया तब? मुझे बताइए। अभी उनको जानबूझकर हरवाया भी गया विनेश फोगाट को। वेट कीजिए जरा। आई हर्ड यू पेशेंटली, सो यू आल्सो हियर मी पेशेंटली, ओके? महिला कमीशन की हेड होंगी आप, होंगी, लेकिन फैक्ट सुनने की हिम्मत रखिए, ठीक है? सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी आए बोले चले जाएं, झूठ बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट विद मी नॉट। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि ये इनके मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री की भी कमाल की स्टेटमेंट आई कि हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। भाई अमित शाह एक इशारा करते हैं तो पहलवान बेटियों को रात को उनका तामझाम उठा देते हैं कि आप जी खड़े हो जाओ, यहाँ से धरना प्रदर्शन बंद करो। 2016 में हमारी पहलवान बेटियों ने शिकायत की थी प्रधानमंत्री को कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे करता है। ये संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को ये संरक्षण देते हैं। ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा खाली सेमिनार और खाली मीटिंग से नहीं कुछ नहीं होता। एक ठीक है आपको पोस्ट मिली हुई, आप जाती हैं, शान से बात की, आगे लौटकर बात खत्म हो गई। दैट्स ऑल यू आर डूइंग। दूसरी बात ये, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादा पुलिस लगाना तो ठीक नहीं है। मतलब आपके लिए हमारे पैसों के खर्चे पर, हमारे टैक्सेस पर आपको पुलिस भी मिले, आपको सारी सुविधाएं भी मिले, आपको सारे खर्चे भी मिले, लेकिन स्टूडेंट्स को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों भाई? बीएचयू की छात्रा के साथ भी क्या हुआ? वो भी 3 लोग भाजपाई थे। बृजभूषण शरण सिंह भी, मैं मणिपुर की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है, रक्षाबंधन के दिन हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक तो त्योहार के वक्त हम चाहते हैं कि सुरक्षा की बातें ना ही हो तो ज्यादा है, पहले से बेटियां सुरक्षित हो। ना हो मैडम,
राजनीति से परे की बात हम नहीं, ये सभी की जवाबदेही बिल्कुल बनती ठीक है। है। सरकार तो आती जाती रहती है, मुझे बताइए कि अपराध कब रुके, है ना? लेकिन आपने जो वाजिब बात सवाल सुनिए, उठाए हैं अपराध उनका नहीं जवाब हुए। हम ले लेंगे। सुदेश वाजिब जी, जो सवाल थे सुदेश आपके, जी, एक जी मिनट सुनिए, लेट मी फिनिश। राजनीति मैं भी नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा देते हैं, हम ये करते हैं, उसके खिलाफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप मेरे से लिखवा लीजिए। आपको कहेंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी आपके फोन नंबर पर कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना, ये मैं बता दूं, क्योंकि इनके आने से महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ा है पिछले मोदी कालखंड में 10 सालों में। यहां तक कि आपने राजनीतिकरण की बात की, तो ये राजनीति नहीं कर रही है क्या? इन्होंने जब इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम सबको पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उनके साथ दो मुस्टंडे क्यों चले होते हैं पुलिस वाले इनकी रक्षा करने के लिए? इनको किस बात का डर है? आपको अगर पता है कहीं कोई ऐसा एपिसोड, चलिए जवाब ले लेते हैं। फिर जगमती सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगी। रेणु भाटिया जी, आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे, पहले एक बार जवाब दे, फिर मैं जगमती सांगवान जी आपके पास आऊंगी मैं। सुदेश, आई फील वेरी ashamed बाय द लैंग्वेज ऑफ कमल जी। मुझे लगा कि ये क्वालिफाइड सभ्य महिला होंगी, क्योंकि ये हम सबको, जगमती दीदी को, कमल जी को, मुझे, आपको, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि आपने एक विमेन पैनल बनाया है। एंड वी शुड नॉट डू राजनीति ऑन पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट। जो भी गंदा आदमी गंदी सोच जिस महिला के साथ सोचता है, वो ये नहीं देखता कौन सी पार्टी की है और कौन सी पार्टी किसके साथ जुड़ी हुई है। अपराध अपराध है, किसी भी पार्टी में कोई भी कर रहा हो। एंड आई डोंट वांट टू, आई हैड बीन प्रवक्ता फॉर लास्ट 10 years जब इनकी सरकार थी, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन काउंटिंग ऑल दोस बुलशिट थिंग्स व्हिच हैपेंड इन हर सरकार। सो आज वो काम करने का नहीं है। रक्षाबंधन का दिन है, हमारी एक बेटी की असमत लुटी है, हमें इस चीज को सोचना होगा। एक मिनट कमल जी, नाउ यू आर वायलेटिंग, now you are violating, Kamal ji, please. Please, you should also have sense to understand, and you should also have sense to understand and listen. I have enough. बाकी किसी ने भी इस तरह का किया है। मुझे लगता है आपस में लड़ने से ज्यादा बेहतर होगा कि आज महिला सुरक्षा के लिए लड़ा जाए, सिस्टम से लड़ा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये काउंट करने की चीजें नहीं है ऐसे टाइम में। I wish, एक मिनट कमल जी, please have patience now. When you said so much, now you should have patience to listen. I wish अगर इन्होंने 4 दिन पहले ममता सरकार के खिलाफ खड़े होकर कुछ किया होता, तब तो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के मुंह पर पट्टी थी, इनकी सोनिया के मुंह पर पट्टी थी, तब बोला होता ना इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें। 1 minute, I want to clear something. I want to clear something, Kamal ji. Before you put finger on somebody, before you put finger towards somebody, I want to clear. So take her name रही बात हमारे मंत्री की, उनको मंत्री पद से तुरंत हटाया गया था। एंड आज तक उस खिलाड़ी बेटी ने मुझे शिकायत नहीं की। आपकी प्रदेश अध्यक्षा मेरे ऑफिस में आई थी, आप पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा मेरे ऑफिस में आई थी। दे हैड नो आंसर व्हेन आई सेड गिव मी द रिपोर्ट, गिव मी द कंप्लेंट, व्हाई डिडंट यू गिव मी कंप्लेंट दैट टाइम? कम ऑन कमल जी, बातें फड़फड़ाने से नहीं होता, फड़फड़ाने से बात नहीं होती, काम करने से होता है। एंड आई नो माय ड्यूटी व्हाट आई एम डूइंग, I know my duty what I am doing. Please keep calm. I know my duty. हम तो खुद चाहते हैं कि जिसकी जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाया जाए। जगमती सांगवान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मुद्दों को अक्सर उठाती रहती है, सड़कों पर उतरकर भी महिलाओं की आवाज को बुलंद करती है। आपके पास आएंगे जगमती सांगवान जी। मैं तो ये कह रही थी दोनों रेणु भाटिया जी को भी और कमल हांडा जी को भी, देखिए ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। आपकी सरकार में ये हुआ, आपकी सरकार में ये हुआ, ये कहने से कुछ नहीं होगा। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हालात भी तो बिल्कुल वैसे ही हैं। कब तक पल्ला झाड़ते रहेंगे? हो गए देश में, आएंगे कमल जी आपके पास। बदतर हो गए देश में। देखिए सुदेश, हालात में यही, इनको मैं भी काउंटर करना चाहूंगी रेणु भाटिया को। घटना हुई है जो रोहतक के अंदर हुई है, क्योंकि अभी भी कलकत्ता के अंदर जो डॉक्टर के साथ जिस तरह का निर्ममता से दूसरा निर्भया केस हुआ, उसके सदमे से तो देश उभर नहीं पाया था। और उसी समय पे जब डॉक्टर्स खुद अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर है, उसी समय पे जो है ये डॉक्टर ऐसी हैवानियत कर रहा है। तो एक चिंताजनक बात यह है कि हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पे किस तरह की मानसिकता पल रही है। ये कोई ऐसा कोई अनपढ़ गवार कोई बंदा नहीं है जो मिसबिहेव कर दिया किसी लड़की महिला के साथ। ये बाकायदा सुशिक्षित
और बड़े ही साजिशाना तरीके से लड़की का किडनैप किया गया है, उसको जो है मतलब चोटें पहुंचाई गई है और अभी तो आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी सही है कि प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी करने वाले हैं उनके दिमाग के ऊपर सरकार का जो डर होता है, कानून व्यवस्था का जो डर होता है, वैसी कोई चीज नहीं है इस प्रदेश के अंदर। हरियाणा में राम रहीम को अभी अभी बेल दी गई है। जब भी चुनाव आता है, दो लड़कियों का बलात्कारी और हत्यारा जो है इतनी बहादुर लड़कियों का, उसको अभी बेल दी गई है। यहाँ पे चुनाव में फायदा लेना है। पहले अभी जो कमल भी कह रही थी कि जो खिलाड़ी लड़कियां हैं उनका मनोबल तोड़ा गया। जब वो न्याय के लिए आवाज उठा रही थी तो उनका मनोबल तोड़ा इस सरकार ने। बाकायदा हर जगह के ऊपर उनके साथ जो है बदसलूकी की गई, भेदभाव किया गया, सड़कों पे घसीटा गया ओलंपियंस को। तो ऐसा जब वातावरण होता है, जब संरक्षण मिलता है अपराधियों को, चाहे वो संदीप सिंह खेल मंत्री है, चाहे ब्रजभूषण है, चाहे राम रहीम है, चाहे वो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे जिनको 15 अगस्त को सम्मानित किया गया, तो ऐसे में जो अपराधी मानसिकता है और अपराध करने वाले जो हैं वो उनको सूट करता है ये वातावरण जो है, जो सरकार और उसकी स्टेट की एजेंसीज के द्वारा निर्मित किया जाता है इस तरह से। और बहुत शर्मनाक है ये घटना जो हुई है। और हम ये समझते हैं कि रेणु जी भी कल जाएं वहां पे, एक एक तथ्य सामने आना चाहिए लोगों के, और सख्त से सख्त कार्रवाई सजा होनी चाहिए इसके खिलाफ जो है, ताकि दूसरों को भी सबक मिले। और ये जो ये कह रहे हैं कमल गुप्ता जी की हर एक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, नो वी डोंट वांट, एवरी women don't want security, but at the same time it is your duty to provide safe and sound climate to the women of this state. ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लड़कियां जो हैं वो पढ़ने जाएं, वो कहीं पे खेलने जाएं, तो उनको सुरक्षित वातावरण मिले, ये सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल, पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी रेणु भाटिया जी, आपने दोनों तरफ से सुना कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर, मेरा कंसर्न भी है यहाँ पर कि एक ऐसा शख्स, पीजी डॉक्टर, पढ़ा लिखा, वहां पर एमडी कर रहे हैं, वो शिकायत मिलती है, फिर संस्थान कार्रवाई नहीं करता, तो बच्चों में हौसला कैसे आएगा? जो उनके खिलाफ अगर आवाज भी उठाना चाहे तो वो हौसला कहां से आएगा? आप तो बहुत सारे इस तरह के केस को डील करती हैं। ये जो एनवायरमेंट है, ऐसे एनवायरमेंट में एक बच्ची अगर शिकायत करना चाहे तो उसको कैसे सपोर्ट मिलेगी? और साथ में आज स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि वो हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो और ज्यादा मनोबल टूटने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए सुदेश, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा, मुझे लगता है वो उसी के जवाबदेह वो खुद स्वयं है। हमें हमेशा सोच के बात को करना चाहिए, वो उनको देखना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछती हैं कि इस तरह से बेटियों के साथ पढ़े लिखे लोग, कितने तक हम अनपढ़ और पढ़े लिखे में डिफरेंस समझाते रहेंगे? ये पढ़े लिखे लोगों को भी सोचना होगा। और जिस डॉक्टर ने इस तरह की हरकत की है, Women Commission has set an example for last 2-3 years. अगर आप सुदेश जी और जगमती दी, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में उसके हेड ने ऐसा किया, they have been sent behind the bars. चाहे वो जींद के एक प्रिंसिपल ने किया था, कैथल में किया था, अंबाला में किया था, यूनिवर्सिटी में एक में किया था, हमने सबको उसी टाइम अरेस्ट कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और आप देखेंगे कल मैं स्वयं जाऊंगी भी, मैं चाहूंगी जगमती भी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे कंपनी करें, मुझे भी ताकत और हौसला मिलेगा एक अच्छी समाज सेवी कार्यकर्ता के साथ, और मैं चाहूंगी आप भी मेरे को कंपनी करें और हम इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आपको आश्वासन देकर जा रही हूं। रेणु भाटिया जी, प्रभाव से कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या उन लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो अभी तक बचाते रहे? उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। अगर पहले गंभीरता दिखाई होती तो शायद इतनी हिमाकत नहीं होती आरोपी की। Exactly, Sudesh. Those people, those officials, those PGI people who have been lenient towards this, brutal crime. I will call it brutal. बिकॉज एक लड़की को गंदी नजर से देखना, छूना भी मेरे लिए तो ब्रूटल है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी मैं आवाज उठाऊंगी, बात करूंगी, एंड आई विल डू सम स्ट्रिक्ट एक्शंस टुमारो। दैट इज माय प्रॉमिस एट योर चैनल।
चलिए उम्मीद करते हैं कमल जी कुछ कह नहीं, फिर कमल जी मेरा सवाल आपसे ही अगला पूछिए, अगर कुछ कहना है पूछना हाँ, है तो। हाँ, जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि मेरे को जगमती जी एक कंपनी करे, मुझे आपका फ्रेम फ्रीज हो गया तकनीकी खामी की वजह से, और मैं सवाल करना चाहती हूँ रेणु भाटिया जी आपसे ही कि इस तरह के मामले तो जो लगातार सामने आ रहे हैं, अब अगर पहले हम कहते हैं कि बेटियां बाहर महफूज नहीं हैं, अब कोलकाता में जो मामला था उसमें कहा गया कि बाहर से जो वॉलंटियर था उसकी ये हरकत है, उसकी हैवानियत है, अब रोहतक पीजीआई में तो अपने अपने परिसर के अंदर का शख्स था, अपने परिसर के अंदर का शख्स था। देखिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। मैं तो कहती हूँ ये उसको चौराहे एक पर बहुत खड़े होकर उसकी पिटाई दुर्भाग्यपूर्ण करनी बात चाहिए। है। गंदी और घिनौनी सोच बाहर के व्यक्ति की हो या अंदर के व्यक्ति की हो, पुरुष है जो इस तरह की गंदी सोच रखता है महिलाओं के लिए और इस तरह की गंदी हरकत को अंजाम देता है, वो चाहे कोई भी हो, अंदर का हो, बाहर का हो, डॉक्टर हो, लैब असिस्टेंट हो, किसी भी पद पर कार्यरत हो, किसी भी पार्टी के सपोर्ट का हो, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और हम नहीं बख्शेंगे। जी कमल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात पूरा कर सकती हैं, सवाल है तो सवाल पूछ सकती हैं। जी, मैं तो ये कह रही थी, इन्होंने कहा कि संदीप सिंह को हमने इमीडिएटली हटा दिया, जबकि इनको याद दिला दूं मैं रेणु भाटिया जी को कि ऑन एयर खट्टर जी ने बोला था मैं संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, और मैंने कहा खेल कोच इनके पड़ोस में ही रहती थी, कोई न्याय नहीं मिला उसको। दूसरी बात, निर्भया जैसा केस हुआ, अगर कोलकाता में भी हुआ, जहां पर भी हुआ, मैं तो कहती हूँ इनको ऐसी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए और दोबारा ऐसा अपराध करने का विचार भी इनके मन में ना आए। और इन्होंने कहा ये शिकायतें रोज मतलब एंटरटेन करती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको याद दिलाना चाहूंगी। एंटरटेन नहीं, प्लीज चेक योर वर्ड, प्लीज चेक योर वर्ड कमल जी, एंटरटेन नहीं, सॉल्व। Don't tell me, don't tell me. No, there is a I will bad. decide what I have to say. I will decide what I have to say. I have to say. You will not decide. For women crime we don't entertain. मैंने बोली नहीं, सुनिए मेरी बात। लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाना चाहिए कमल जी, यहाँ पर उनका कंसर्न है कि जो उन्होंने कहा उसी को कोट कीजिए। एक लड़की का रेप हो रहा है, उसके साथ बदसलूकी हो रही है, आप कह रहे एंटरटेन। आज रेणु जी बाहर है, आज मीटिंग में है, आज सेमिनार में है, कोई एंटरटेन नहीं करता, इनका स्टाफ भी एंटरटेन नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता, पूछ लीजिएगा, बता दूं मैं आपको। और दूसरी बात ये, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ तब कोई कुछ नहीं बोला, वो भी तो हमारे देश की बेटियां हैं ना, देश की आन बान शान है रादर वो। और मैं कहती हूँ जो कोलकाता में हुआ या ये जो व्यभिचार हुआ पीजीआई MIS में, यहाँ पर भी जिस डॉक्टर ने किया उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ऐसी सजा दी जानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसकी डॉक्टरी का पेशा ही, उसका लाइसेंस ही खत्म कर देना चाहिए कि ना तो वो कहीं प्रैक्टिस कर सके और ना ही कहीं वो डॉक्टरी कर सके। उसको घर बिठाइए, उसको सजा दीजिए, उसको सख्त से सख्त। I wish you could have spoken this for Calcutta also. I wish you could have spoken this for Calcutta also. बोल रही हूँ, That time you had patti on your mouth. नहीं, आपके मुंह पर पट्टी होती है, हमारे नहीं होती है। आप क्योंकि सत्ता की चाटुकार हैं इसलिए आपके मुंह पर पट्टी होती है, मेरे मुंह पर नहीं होती है। मैं चाटुकार नहीं हूँ किसी की। पहली बात, मुझे लगता है नई प्रवक्ता बनी है आप, नई प्रवक्ता बनी है। मेरे को अच्छे से बताना आता है, सच बोलना आता है, मैं भाजपाई नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगी। मैं कलकत्ता के लिए भी बोला मैंने, आपने अगर कान में रुई ना डाली हो कि कलकत्ता में भी जो हुआ, जो यहाँ पर हुआ, उनको इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि उनका पेशा खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा वो किसी की तरफ देखें ना, हर किसी को माँ बहन की नजर से देखें। दोनों के लिए बोला मैंने, अकेले उसके लिए नहीं बोला। लेकिन आप कमाल करती हैं, आप तो झूठ बोलने में। वैसे रेणु भाटिया जी, आई मस्ट अप्रिशिएट। चलिए जगमती सांगवान जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा वक्त बचा है। जिस तरीके से घटनाएं होती हैं हमें देखकर यह लगता है कि बड़ी घटना, बड़ी वारदात का इंतजार किया जाता है अधिकारियों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, तब जाकर नींद टूटती है। अगर रोहतक जैसे मामले को अभी गंभीरता से लिया जाए तो आगे के लिए सबक होगा उन लोगों के लिए भी जो सोचकर बैठे कि हम कुछ भी कर जाएं बच निकलेंगे। बिल्कुल 2016 में पहलवान बेटियों ने शिकायत की थी प्रधानमंत्री मोदी को, कोई एक्शन नहीं हुआ था। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं पे भी एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज जो बनाई जानी चाहिए कानून के हिसाब से, जो कंपलसरी है, जब भी हम देखते हैं कहीं पे भी वो बनी हुई नहीं होती है। रेणु भाटिया जी को ये देखना चाहिए कि कहाँ पे ये बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। केवल कोई घटना हो जाए उसके ऊपर लिपापोती की कार्रवाई करें, ये इस रवैये से काम चलने वाला नहीं है। प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। 2000 पुट इन प्लेस मैकेनिज्म्स
टू चेक द क्राइम, वो उनको पुट इन प्लेस करने के लिए भी महिला आयोग और सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है, ब्लेम द विक्टिम होता है। जो लड़कियां और जो महिलाएं अपराध की, यौन हिंसा की शिकार होती हैं, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। मुख्यमंत्री कहेंगे अनर्गल आरोप लगाए हैं किसी लड़की ने, कैसे मंत्री को हटा दिया जाए। अरे अब बताओ ना, जब चार्जशीट जो है, चार्जशीट फ्रेम हो गए खेल मंत्री के खिलाफ, अब उन मुख्यमंत्री को जो है लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अनर्गल वो बोल रहे थे या खिलाड़ी लड़की बोल रही थी, उनको जवाब देना चाहिए। इस तरह से वातावरण को असुरक्षित बनाते हैं ये बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। आखिरी सवाल कर लेते रेणु भाटिया जी से, और मैं तो कहती हूँ कि पार्टी लाइन से उठकर जब महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले आते हैं तो आप सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सभी को मजबूती के साथ उनका विरोध करना चाहिए, सरकारों पर दबाव डालना चाहिए, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो रही है या हरियाणा की हो रही हो। रेणु भाटिया जी, हालांकि आपने आश्वस्त किया है कि आप जाएंगी, वहां पर बातचीत करेंगी और एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या बड़ी वारदात का इंतजार करती हैं सरकारें, बड़ी वारदात का इंतजार करते हैं अधिकारी, जब जाकर उनकी नींद टूटती है? मैं तो चाहती हूं कि जिस तरीके से रोहतक में ये कांड हुआ है, जो बेटी के साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई है, अगर यहां पर सख्त एक्शन लेकर एक संदेश दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा प्रदेश के लिए, यहां की बहु बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। I am sure, Sudesh, you will admit and admire my action tomorrow. Kindly give me support till tomorrow. And अब तक भी जितने इस तरह की कोई छेड़छाड़ भी हुई है, हमने उस स्कूली प्रिंसिपल, टीचर, प्रोफेसर, हर एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। We have tried to suspend him. We have tried to put him behind the bars. And for this also we will take a strict action. यहाँ मैं सभी अपनी साथियों से कहूंगी, प्रवक्ता साथियों से, कि बेटी की अस्मत सबके लिए बराबर है। ना पार्टीबाजी हो, ना किसी तरीके का प्रेशरबाजी हो, और ना किसी के तरह की बचावबाजी हो। हम सबको बेटियों की अस्मत के लिए एकजुट होकर चलना चाहिए, चाहे वो हम तीन हैं, चाहे सुदेश जी हैं। हम सबको बेटियों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, रक्षा की बात करनी चाहिए, और ऐसी बेहुदा हरकत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करनी चाहिए, विच वी विल डू। बिल्कुल, ये इस तरह की घटनाएं रुक जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें एक्शन लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगमती सांगवान जी, रेणु भाटिया जी और कमल हांडा जी, आप तीनों ने वक्त निकाला और इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता